जय हिंद सभी साथियों को। भर्ती बोर्ड ने तो साफ साफ जवाब में कह दिया कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। उसको लेके बात करेंगे क्या कहा है भर्ती बोर्ड ने और आगे आपको क्या करना चाहिए। और एक चीज़ और आपकी कंफर्म होगी कि अब ट्रेनिंग जो है मई से आपकी शुरू होने वाली है और मेडिकल डेट भी लगभग आपकी निर्धारित है कि इस सप्ताह से आपका मेडिकल शुरू होगा। और स्कोर कार्ड को लेके काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे कि स्कोर कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। वो चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके एक एक पॉइंट को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले भर्ती बोर्ड ने क्या कहा उसको देखिए। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बोले नहीं बनेगी प्रतिशत सूची, अगली भर्ती में शामिल होंगे रिक्त पद। यानी कि बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। जो भी आपकी वैकेंसी खाली होंगी वो जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो उसमें ये पद आपके ऐड हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके जो पेपर कटिंग में क्या है। 60,244 भर्ती के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा में बुलंदशहर और महोबा के 4 पुरुष और महिला अभ्यर्थियों ने टॉप 5 में जगह बनाई है। पुरुषों में महोबा के योगेंद्र कुमार और महिलाओं में बुलंदशहर की वंदना रानी अव्वल रहे। बुलंदशहर की दीपांशी वर्मा दूसरे स्थल पर और पुरुष में सुल्तानपुर के अब्दुल्ला अली दूसरे स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि परीक्षा सूची आपकी नहीं बनेगी। जो अभ्यर्थी परीक्षण में शामिल नहीं होंगे अथवा उनके चयनित प्रमाण पत्र और मेडिकल फिटनेस में समस्या होगी उसमें रिक्त पदों के अगली भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाएगा। बोर्ड का अनुमान है कि करीब 1500 अभ्यर्थी जो आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। यानी कि लगभग 1500 तो मुझे लग रहा है कि केवल अब्सेंटी हो जाएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं टोटल। और बाकी जो फेल होंगे वो तो अलग बात है, वहीं प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि नकल और साल्वर गिरोह की सेंधमारी रोकने के लिए उठाए गए कदमों से चलते कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाई। अब यानी कि भर्ती बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि आपका वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। अब आपको आगे करना क्या चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कटिंग में भी आपका वही चीज़ें बताई गई हैं। तो अब आपका जो मेन बात है उसको समझिए। देखो भर्ती बोर्ड ने सबसे पहले बात करते हैं स्कोर कार्ड को लेकर, क्योंकि स्कोर कार्ड जब तक आपका नहीं आएगा तब तक आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। कौन कितने नंबर से रुका है और कितने अभ्यर्थियों को उसमें मौका मिल सकता है। एक अनुमान जैसे 3-4 हज़ार पद खाली है तो 3-4 हज़ार पद तक कौन से अभ्यर्थी आ सकते हैं वह चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि बहुत से लोग पॉइंट नंबर वाले होंगे, कम से कम 1000 से 2000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो केवल पॉइंट नंबर से बाहर होंगे। और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टाई ब्रेकिंग रूल से बाहर हुए होंगे, जिनके समान कट ऑफ के नंबर थे लेकिन डिग्री की वजह से योग जो आपकी वो लेवल वगैरह एनसीसी नहीं रहा उस वजह से बाहर हुए होंगे। तो जब आपका स्कोर कार्ड आएगा वो चीज़ें आपकी तब क्लियर होंगी। देखो बोर्ड ने देखो स्कोर कार्ड को लेके तो कहा था कि स्कोर कार्ड आपका आएगा। तो स्कोर ये मान के चलिए कि आपका स्कोर 100% स्कोर कार्ड आएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहे, वो आज भी आ सकता है कल भी आ सकता है, ठीक है। उसको लेके आप परेशान मत हो। अब आपको आगे क्या करना है, जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आता है आपको एक काम करना है। जैसे आपने एज रिलैक्सेशन पे बहुत अच्छे से किया था कि आप अपना जो भी ज्ञापन वगैरह है अपने डीएम के यहाँ दे सकते हैं, अपने विधायक एमपी को दे सकते हैं, जो भी जैसे है वेटिंग लिस्ट में जो आसपास रहेगा तो उनके पास देंगे। अगर ये बात आपके मुख्यमंत्री जी तक जाएगी तो आपकी चीज़ें सही हो सकती है। जैसा कि ये रिलैक्सेशन के संज्ञान में आया था, मिल गया था। आपको यही करना है। बाकी एग्जामपुर के विवेक सर आपके सपोर्ट में पूरी तरीके से हैं, तो भाई उनके साथ चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि वो कोई भी होता आपके पास आसपास आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अब बात करते हैं आपके प्रशिक्षण को लेकर। देखो इसमें कहा गया है कि सिपाही भर्ती प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण मई के माह में शुरू हो सकता है। बीते दिनों डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रशिक्षण निदेशालय में 7 प्रशिक्षण के बारे में तैयारियां का जायजा लिया। सूत्रों की माने तो प्रशिक्षण निदेशालय ने अपनी तैयारियां पूरा कर ली। वो तो आपको ही पता है कि ट्रेनिंग को लेके सभी जगह जो है तैयारियां आपकी हो चुकी है। बैरक की मरम्मत, पुताई, रंगाई, ये सब चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आपके चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल फिटनेस और चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। यानी कि आपके बताया गया कि आपका मेडिकल जो है आपके अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपका मेडिकल आपके लास्ट मार्च से स्टार्ट होना कंफर्म है, जो कि पहले से ही मैं बता रहा था। आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो लास्ट मार्च से अपना तैयार रहिएगा मेडिकल के लिए। आपका मेडिकल लास्ट मार्च से होगा। उसके बाद जैसे जो लोग सफल होंगे उनका जो है ट्रेनिंग के लिए अपना वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन, ये चीज़ें आपकी होंगी। वहीं बोर्ड ये तो जात वाला आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। भैया तो अपना मेडिकल वगैरह भैया फिट कर लो। अगर कुछ भी दिक्कत है भाई उसका सलूशन करवा लो। आपकी आई साइड वीक है उसका सलूशन हमको पता ही है। वेरिकस वेनिस है उसकी क्या समस्या है उसका सही करवा सकते हैं। नौकरी है तो भैया एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि वही चीज़ें हैं। बाकी अपना आँख जरूर चेक करवा लें, क्योंकि आँख से क्या होता है कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं पता कि उनकी आई साइड क्या है, क्योंकि जब आप चेक कराने नहीं जाओगे तो आपको नहीं पता है। क्योंकि आई साइड ऐसी चीज़ है जो कि आपको नहीं समझ में आता है। बहुत से लोग हैं 6/9 निकल रही है एक आँख, एक 6/12 निकल रही है, ऐसे आपकी आई साइड निकल रही है।
तो भाई आपको लगता है कि मेरी आँख बहुत सही है, लेकिन जब आप चेक करवाने जाएँगे तो आपको नहीं लगेगा। जैसे मुझे भी पहले लगता था मेरी आँख सही है, जब अचानक से दर्द हुआ तो समझ में आया कि मेरी आँखें काफ़ी वीक हो चुकी थी। तो ये चीज़ें हैं, तो प्री मेडिकल यही करवा लीजिएगा, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा, वहाँ से करवा लीजिएगा। आपको सारी चीज़ें, आपके जो पॉइंट चेक होते हैं मैंने आपको बताया वो चीज़ें हैं। बाकी मेडिकल के लिए देखो, आपको अपने डॉक्यूमेंट एक पूरे सबमिट कर लेना है, क्या-क्या चेक करना है मैंने बताया। आपको मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट नहीं लगते, बस 4 चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। जैसा कि पहला डॉक्यूमेंट आपका क्या था, मैंने बताया था शपथ पत्र। शपथ पत्र आपका ज़रूरी है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, और जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, ज्वाइन कर लेना। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपके स्कूल से लगता है, ठीक है? और दूसरा आपका लगेगा आपके गाँव के संभ्रांत व्यक्ति, कोई भी हो सकता है। तीसरा भी आपके गाँव के संभ्रांत व्यक्ति से लगने वाला है। ये चीज़ें हैं, इतना आपको बनवाना है, और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नहीं करवाना। 3 आपके चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे, आपको समझ होगा। पहला आपका स्कूल से हो गया, दूसरा आपके गाँव के संभ्रांत व्यक्ति से, और तीसरा भी आपके गाँव के संभ्रांत व्यक्ति। गाँव के संभ्रांत व्यक्ति में कोई भी आपका सीनियर सिटीजन हो, उससे अपना बनवा लीजिएगा। क्या-क्या बनवाना है मैंने आपको प्रारूप पूरा दे दिया है। तो भैया ये लोग आपके टॉपर हैं, इनको देख लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं ट्रेनिंग में। जैसा कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में पुरुष वर्ग में आपके बुलंदशहर योगेंद्र सिंह हो गया, और महिला में वंदना रानी ने टॉपर किया है, ठीक है। तो महोबा के खरेला क्षेत्र के पाठा गांव निवासी योगेंद्र के मामा कुबेर सिंह ने बताया कि योगेंद्र के पिता सिजौरा गांव में रहने वाले हैं, वह ननिहाल में पाठा में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन्होंने मजदूरी करते हुए 84% आपके हाई स्कूल में, वह 85% अंकों से इंटर पे आके पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद राजकीय विद्यालयों में चरस्कारी से स्नातक किया। योगेंद्र की 2 शादीशुदा बहनें, 1 वर्ष पूरे इनकम टैक्स विभाग में ग्रुप में ड्यू में चयन हो चुका है, लेकिन उसको ज्वाइन नहीं किया। उसको उन्होंने बताया कि उसको उन्होंने बिना कोचिंग के सफल, यानी कि ये भी हमको लग रहा है जो टॉपर होते हैं यूपीएस में ज्वाइन नहीं करते। कोई भी आएगा, जब इनका इनकम टैक्स में आपका मान लीजिए एसएससी एमटीएस से हुआ था, तो इसमें भी अब लग तो नहीं रहा कि ये ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कोई नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टॉपर लोग मुझे लगता है कि अच्छा करने के, जब उनके अंदर टैलेंट है, टॉप कर सकते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसे ही लोग आपकी सीट में जैसे जाएंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे, तो यही सीटें आपकी खाली चाहिए, तभी वेटिंग लिस्ट को लेकर आपकी डिमांड चलती रहती। बाकी आप तैयारी बाकी आप तैयारी के लिए जो है अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और एक चीज़ और मेडिकल पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखो मेडिकल में आपके क्या क्या चीज़ें थे, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि मेडिकल में आपका बहुत हार्ड होता है। मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है। बाकी इसको मैं आपको डिटेल्स में किसी दिन और समझा दूंगा। जैसे कि आपका देखो चेक क्या होता है, जो ऑफिशियल आपका लेटर है उसके अनुसार नौकरी आपका चेक होता है। आपका ब्लू लुक्स नौकरी में जो होता है 2 प्रकार से होती है आपकी नौकरी। फ्लैट फीट आपका हो गया। तीसरा आपका वेरिकोज वेनी, जो उभरे हुए नसें हैं उनको भाई देखा जाता है कि आपके है तो नहीं। फिर स्पीच डिसेबिलिटी आपका जो मतलब कि बुलवाया जाता है कि आप बोल पा रहे हैं नहीं स्पष्ट। फिर उसके बाद आपकी अन्य शारीरिक डिकोज जो आपकी हो उसको लेके, जो कि उनको लग रहा हो ऊपर से खराब। फिर आपका हियरिंग श्रवण परीक्षण, रेनिस टेस्ट, वेबर टेस्ट, वर्टिगो, ये चीज़ आपकी चेक होती है। फिर आपका आँखों का हो गया कलर ब्लाइंडनेस, दूरदृष्टि निकट दूर इत्यादि। कुछ चीज़ें और होगी जो स्टाफ को देखने में ख़राब लग रही होंगी। तो इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होगी, जो कि मैंने बता दिया था। अब आपको जैसे कि डीएनएस की आपकी समस्या है, तो डीएनएस को लेके मत परेशान हो। इसका ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। पाइल्स वगैरह का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं। प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत है तो उसका कोई भी जो है आपका चल जाएगा, यहाँ पे आपका चेक नहीं होगा प्राइवेट चीज़ें, ठीक है। बाकी आपके कोई भी डाउट रहते तो मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूँगा।